दोस्तों पिछले 10 सालों में मोदी सरकार इस तरह की मुसीबत में कभी नहीं पड़ी जो कि अब उसके सामने खड़ी हो गई है। दोस्तों एक तो वैसे ही मोदी जी को बहुमत नहीं मिला, उनको बहुमत हासिल करने के लिए 2 अलग अलग बैसाखियों की ज़रूरत है जिनका नाम नायडू और नीतीश है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा के जरिए मोदी सरकार को अपने होने का एहसास कराना होगा संसद के अंदर, क्योंकि कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है और अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ी खबर छापी है। दोस्तों अगर इस खबर पर यकीन किया जाए तो आने वाला संसद सत्र इस सरकार की सेहत कैसी रहेगी न केवल ये बताएगा, बल्कि ये सरकार अंदर से कितने द्वंद्वों से जूझ रही है साथ में ये भी बता देगा। दोस्तों कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। कहने को ये संसद का सत्र बहुत से प्रोसीजर से जाएगा, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो चुकी है। तमाम सांसद जितने भी चुने गए, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों चाहे निर्दलीय हों, वो शपथ लेंगे। उसके बाद जो प्रोसीजर होता है स्पीकर चुनने का वो आगे रखा जाएगा। लेकिन इस बीच दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है जो इस सरकार के अंदर अंतर विरोधों को दिखाता है, वो अंतर विरोध जो संसद में भी साफ तौर पर दिख सकते हैं। दोस्तों इस खबर में देखिए जिसमें साफ लिखा है, एज बीजेपी फेसेस नीट रोहीट, जेडीयू टीडीपी साइलेंट। इस वक्त देश का जो युवा है, देश का जो छात्र है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। वैसे भी राज्य स्तर पर अगर आप देखें तो अलग अलग जो भर्तियां हुई हैं उसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। मतलब ज्यादातर डबल इंजन की सरकारें अपने राज्य में जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं उसको कराने में फेल रही हैं। या तो पेपर का डेट नहीं आती, पेपर की डेट आती है तो पेपर बड़ी मुश्किल से होते हैं, और अगर पेपर हो जाए तो बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। लेकिन इस बीच जो नीट परीक्षा को लेकर धांधली की खबरें सामने आई हैं दोस्तों, वो सरकार की सेहत को संसद के अंदर परेशान कर सकती है, क्योंकि इस पूरे के पूरे मसले में जेडीयू और टीडीपी जो सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बैसाखी है, जिसके बिना ये सरकार चल ही नहीं सकती, इस पूरे मामले में अब भी रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए है। क्यों और जेडीयू और टीडीपी इस पूरे के पूरे मसले पर कैसे सरकार से हाथ खींच सकती है, सरकार को अकेला छोड़ सकती है संसद के अंदर, सब कुछ मैं तफसील से आपको बताऊंगी। दोस्तों इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि आंध्र प्रदेश, जहां पर तेलुगु देशम पार्टी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी इस वक्त सरकार चला रही है, वहां नीट एनईटी नीट की जो परीक्षा है जिसको लेकर धांधली की खबरें आ रही हैं, वहां अकेले आंध्र प्रदेश से 60,000 बच्चों ने पेपर दिया है। 60,000 बच्चों ने। अब आप सोचिए दोस्तों, 60,000 केवल बच्चे नहीं होते, एक बच्चा मतलब 5 लोगों का अगर आप परिवार है, 5 लोगों से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं बाय डिफॉल्ट 5 लोगों का परिवार जोड़ रही हूँ। तो अगर एक बच्चा पेपर देता है तो 5 जो लोग हैं वो सबके सब पेपर देते हैं। माँ बाप तपस्या करते हैं, भाई बहन तपस्या करते हैं। एक उम्मीद होती है इस परीक्षा को लेकर कि ये परीक्षा में ऐसे होगा तो परीक्षा क्लियर करने के बाद बेटे का भविष्य ऐसा जाएगा। उन सब के आगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या आप खड़ा नहीं हो गया है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब जब ये 60,000 बच्चे अपनी राज्य सरकार, जो कि तेलुगु देशम पार्टी है जिसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू हैं, उनसे सवाल नहीं पूछेंगे क्या? उनसे नहीं कहेंगे क्या कि केंद्र में आपके सहयोग से सरकार चल रही है, कम से कम आप सरकार से क्या जवाबदेही रखते हैं? इसीलिए आपने देखा होगा दोस्तों इस पूरे के पूरे मसले पर टीडीपी बड़ी रहस्यमयी चुप्पी साधे हुए। मतलब टीडीपी का कोई भी प्रवक्ता अब तक इस पूरे के पूरे मामले में एकदम चुप है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल से संसद सत्र शुरू हो रहा है और विपक्ष एकदम आक्रामक है। राहुल गांधी ने ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात करके पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सरकार लेना ले, लेकिन मुख्य विपक्षी दल के तौर पर हम आपका मुद्दा संसद में उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे। सड़क पर जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी के और तमाम विपक्षी दल, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, जमीन पर इस मामले को उठा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि तेलुगु देशम पार्टी को भी तो अगले 5 साल सरकार चलानी है, लंबी पॉलिटिक्स करनी है आंध्र प्रदेश में। चंद्रबाबू नायडू क्या मुंह लेकर जाएगी इन 60,000 बच्चों के जो उनके राज्य से आते हैं, जो इस धांधली का शिकार हुए हैं, जिनकी वजह से उनके भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है? ये जवाबदेही चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को भी देनी होगी। और एग्जैक्टली यही बात दोस्तों जेडीयू पर लागू होती है। जेडीयू भी इस पूरे के पूरे मामले में चुप है। इस पूरे मसले में बिहार में बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला बोला है कि पेपर लीक का जो पूरा का पूरा कांड है उसके तार तेजस्वी यादव से जुड़ते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं अगर हमने कुछ गलत किया तो आप कार्रवाई कीजिए। और जाहिर सी बात है ये सवाल तो बिहार की डबल इंजन सरकार से पूछा ही जा रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव ने पेपर लीक करवाया है तो उनको जेल में डालिए, और अगर आप जेल में नहीं डाल पा रहे हैं तो फालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों फुटेज आप ले रहे हैं? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि संसद के अंदर
अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या फिर तृणमूल कांग्रेस या तमाम जितने विपक्षी दल हैं वो मोदी सरकार से कल से अगर एनईटी परीक्षा को लेकर, उसकी धांधली को लेकर सवाल पूछते हैं तो टीडीपी क्या करेगा, जेडीयू क्या करेगा? वो सरकार से सवाल नहीं पूछेगा? क्या इस हंगामे का हिस्सा नहीं बनेगा? क्या सरकार के साथ वो खड़ा दिखाई देगा? अब अगर वो सरकार के साथ खड़ा दिखाई देता है तो उसके आगे दो रिस्क हैं। उसको अपने स्टेट में, अपने राज्य में उन छात्रों को, उन फैमिलीज को, उन परिवारों को फेस करना होगा। और वो क्या मुंह लेके फेस करेगा? याद रखिए दोस्तों, जेडीयू और टीडीपी दोनों ही पार्टियां अपने अपने वक्त में एनडीए का हिस्सा रही हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने वक्त में मोदी जी की खूब उनका विरोध करती रही है। मतलब तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू ने तो मोदी जी को आतंकवादी तक कहा था और नीतीश कुमार ने तो मोदी जी के साथ स्टेज शेयर करने तक को मना कर दिया था। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि आज दोनों ही पार्टियों के हित में है कि वो सत्ता के करीब रहें, क्योंकि सत्ता के आप करीब रहते हैं तो ही आपको फायदा रहता है, विपक्ष पे रह के आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन इन दोनों ही पार्टियों को अपने अपने राज्य में लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है ना। तो आज जो नीट परीक्षा को लेकर छात्रों में एक जागरूकता हुई है कि जो पार्टी ये दावा करती थी कि हम एक देश में एक चुनाव करवाएंगे, वो एक परीक्षा नहीं करवा पा रही है। और यकीन मानिए ये जो दूध उबलता है ना, फिर पूरी तरीके से उबलता है। अब ये परीक्षा में जो धांधली की बातें आई हैं, ये नीट परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। अलग अलग राज्यों में इस दौर में जबरदस्त तरीके से धांधली हुई है पेपर लीक के मामले में। गुजरात हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अब हर जगह डबल इंजन की सरकारों से सवाल पूछे जाएंगे कि आप राज्य स्तर पर परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं, आप केंद्र स्तर पर परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं। अब दोस्तों संसद के अंदर टीडीपी और जेडीयू क्या करेगी, इससे बहुत हद तक तय होगा कि अगले 5 सालों में जब सरकार से सवाल पूछे जाएंगे, ये दो पार्टियां अपना रुख किस तरह से रखती हैं। क्योंकि यकीन मानिए इन दोनों पार्टियों का रुख पूरा देश देख रहा होगा। इस समय देश के आगे नीट परीक्षा में धांधली के अलावा कोई मुद्दा नहीं। आप सोचिए, जो गोदी मीडिया मोदी जी से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता था, जो इंटरव्यूज में आप थकते क्यों नहीं है, कोई टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, इस तरह के सवाल पूछता था, आज ऐसा कोई चैनल नहीं है। कोई भी न्यूज चैनल आप उठा लीजिए, उसमें केवल और केवल इस भर्ती में धांधली की ही खबरें हैं। और लगातार अलग अलग न्यूज चैनल्स ये दावा कर रहे हैं कि जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई, देखिए हमारा रिपोर्टर पहुंच गए। किस तरह से इस पूरे के पूरे मामले में धांधली हुई है। हर न्यूज चैनल के पास अपने अपने गवाह हैं, अपने अपने सबूत हैं। तो आप देखिए माहौल कैसे बदलता है कि न्यूज चैनल्स भी ये समझ रहे हैं कि अगर उनको क्रेडिबिलिटी वापस से अपनी हासिल करनी है तो लोगों के बीच जाना होगा और ये दिखाना होगा कि हाँ, इस परीक्षा में धांधली हुई है। अब सरकार के मंत्री भले ही पहले दिन इसको नकार दें और फिर बाद में कहें कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने जल्दबाजी में बयान दे दिया, जल्दबाजी में हमने एनटीए को क्लीन चिट दे दी। सरकार इस जवाबदेही से बच नहीं सकती और इस पूरे के पूरे मसले में मीडिया ने भी सरकार का साथ छोड़ दिया है। तो फिर अब टीडीपी और जेडीयू क्या करेगा? क्या वो संसद के अंदर विपक्ष के साथ खड़ा होता दिखाई देगा, इस पूरे मसले पर सरकार से सवाल पूछता दिखाई देगा? अगर ऐसा होता है तो सरकार के आगे बड़ी उहापोह की स्थिति खड़ी हो जाएगी, बड़ी असहज हो जाएगी सरकार कि वो जो दो बैसाखियां हैं जिनसे सरकार चल रही है, वो खुद संसद के अंदर सवाल पूछ रहे हैं। और अगर दोनों ही पार्टियां ऐसा नहीं करती हैं, सरकार के साथ खड़ी दिखाई देती हैं या फिर वो शांत रहती है, न्यूट्रल रहती हैं, तो दोनों ही केसेस में उन्हें अपने अपने राज्यों में लोगों को फेस करना होगा, लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे और बताना होगा उन छात्रों को कि आखिर वो सरकार के साथ क्यों खड़ा था। तो बड़ा सवाल ये है, अब दोनों ही पार्टियों के आगे भी धर्म संकट है कि वो ऐसी सरकार के साथ संसद के अंदर कैसे खड़े होते दिखाई दें, ऐसी सरकार के आश्वासन पर कैसा भरोसा करते हुए दिखाई दें जिस सरकार के मंत्री को ही नहीं पता कि पहले दिन क्या बयान देना है और उसके बाद 5 दिन बाद क्या बयान देना है। दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले पर जो इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, उसने छापा है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों ही इस पूरे के पूरे मसले पर दोनों से इंडियन एक्सप्रेस ने बात करने की कोशिश की कि आप इस पूरे मामले में संसद के अंदर आपका क्या रुख रहेगा, क्या आपका क्या रुख है इस मामले को लेकर। दोनों ही केसेस में दोनों ही पार्टियों ने कोई कमेंट करने से मना कर दिया। मतलब अभी तो आप बच सकते हैं, एक अखबार को जवाब देने से आप बच सकते हैं क्योंकि वो आसान है, आप फोन ना उठाएं, आप ईमेल का जवाब ना दें। लेकिन संसद में आप कैसे बचेंगे? संसद में तो टीडीपी के सांसद भी बैठेंगे, संसद में जेडीयू के सांसद भी बैठेंगे, फिर आप क्या करेंगे? दोस्तों, जब राहुल गांधी या अखिलेश यादव या फिर राज्यसभा से संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद इस पूरे मामले में संसद में सरकार को घेरेंगे, हंगामा करेंगे या फिर सरकार से सवाल पूछेंगे, तो फिर टीडीपी और जेडीयू पर सबकी निगाहें बनी होंगी। और यकीन मानिए सोशल मीडिया का जमाना है दोस्तों, बहुत तेजी से बातें फैल जाती हैं और परसेप्शन के लिहाज से दोनों ही पार्टियों को सूट नहीं करता कि इस मुद्दे पर वो सरकार के साथ खड़ा हो। दोनों ही पार्टियों की पॉलिटिक्स को ही नुकसान पहुंचाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए पहला एम्बैरेसमेंट
जो इस सरकार को झेलना पड़ेगा वो इसी मुद्दे को लेकर संसद के अंदर झेलना पड़ेगा, जब उसके अपने सहयोगी इस पूरे मामले में सरकार से अलग खड़े दिखाई देंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।